अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुश आमदीद है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल NHP उर्दू अकेडमी में। मेरा नाम है नासिर हुसैन और आप सीख रहे हैं उर्दू लिखना और पढ़ना। तो आज मैं अपने उन भाइयों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ जो कुरान करीम सीखना चाहते हैं, जो कुरान करीम पढ़ना चाहते हैं। तो आज से हम कुरान सीखना शुरू करते हैं नूरानी कायदे से। क्यों कि जिसने नूरानी कायदा पढ़ लिया, अच्छी तरीके से पढ़ लिया, कवाइद के साथ पढ़ लिया, वो कुरान को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ सकता है। जिसने नूरानी कायदा नहीं पढ़ा, जिसने नूरानी कायदे के कवाइद को नहीं जाना, वो कुरान को सही नहीं पढ़ सकता। इसीलिए हम नूरानी कायदे से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे। एक एक लफ्ज़ हम पढ़ेंगे और एक एक लफ्ज़ हमारे समझ में आएगा तो इंशाअल्लाह नूरानी कायदे को पढ़कर हम कुरान शरीफ को पढ़ सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, हम तरसते रह जाते हैं, हम देखते रह जाते हैं दूसरों को कुरान की तिलावत करते हुए, और हम ये सोचते हैं कि हमें कुरान नहीं आता इसलिए हम कुरान नहीं पढ़ सकते। तो मेरे अजीज़ों, सीखने की ज़रूरत है। अगर हम सीखना शुरू करेंगे, अगर हम सीखेंगे नूरानी कायदे से, अगर हमें मोहब्बत है कुरान करीम से, तो आइए हम शुरू करते हैं नूरानी कायदे से। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्यों कि हम इसको बोर्ड पर पढ़ने वाले हैं। जो इसमें लिखा हुआ है वही हमने बोर्ड पर लिख दिया है ताकि आपके अच्छी तरीके से और जल्दी समझ में आ सके। चलिए बोर्ड पर देख लेते हैं। बोर्ड पर हमने अपने उन भाइयों के लिए भी जो उर्दू नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते, अलिफ बा भी नहीं जानते, उनके लिए भी हमने हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ताकि वो इनको अच्छी तरीके से देखकर अपने अल्फाज को याद कर सके, अपने हरूफों को याद कर सके और उनको पहचान सके। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 1, मुफरदात, नूरानी कायदा। मैंने ये हिंदी में लिख दिया है, तख्ती नंबर 1 हिंदी में लिख दी है ताकि आपके अच्छी तरीके से समझ में आ सके और आप अच्छी तरीके से इसको याद कर सकें। पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तख्ती नंबर 1, मुफरदात। अलग अलग हरफों को मुफरदात कहते हैं। तख्ती नंबर 1, मुफरदात। अलग अलग हरफों को मुफरदात कहते हैं। जैसे ये जितने भी अल्फाज लिखे हुए हैं, इन तमाम अल्फाज को मुफरद कहेंगे, इन तमाम अल्फाज को मुफरदात कहेंगे, क्योंकि ये अलग अलग लिखे हुए हैं। अलिफ अलग लिखा हुआ है, बा अलग लिखा हुआ है, ता अलग लिखा हुआ है। इन तमाम अल्फाज को मुफरदात कहते हैं। देखिए, शुरू करते हैं। अलिफ, बा, ता, जीम, हा, खा, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन, शीन। छोटे सीन और बड़े सीन में फ़र्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जितने भी अल्फाज लिखे हुए हैं, इनके मखरज होते हैं कि जहाँ से ये निकलते हैं, तो कोशिश करें अल्फाजों को उनके मखरज से निकालने की, ताकि इनको अच्छी तरीके से पढ़ सकें और कुरान करीम भी अच्छी तरीके से हम पढ़ सकें। सीन, इसमें मोटी आवाज़ आएगी। शीन, साद, वाद, ता, ज़ा, ऐन, गैन, फा, क़ाफ, काफ। इन दोनों में फर्क। काफ इसकी मोटी आवाज आती है और ये हल्क से निकलता है। काफ, काफ, और ये सिंपल तरीके से काफ, काफ। तो देखते हैं। काफ, काफ, लाम, मीम,
हमजा, या, ये तमाम अल्फाज हमने पढ़ लिए हैं। इनको अच्छे तरीके से याद करना है, और जब इनको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो इन्हीं तमाम अल्फाज से जो है वो कुरान करीम बना है। इन तमाम अल्फाज से मिल कर हमने ये पढ़ लिए हैं। अब हम नुक्तों की पहचान करते हैं, क्योंकि नुक्ते बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। नुक्तों से हर्फ बदल जाते हैं, नुक्तों से माने बदल जाते हैं, इसलिए हम नुक्तों को देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है नुक्तों की पहचान। लाइन के नीचे एक नुक्ता, लाइन के ऊपर 2 नुक्ता, लाइन के ऊपर 3 नुक्ते, लाइन के ऊपर 1 नुक्ता, लाइन के नीचे 2 नुक्ते। अब हम देख लेते हैं कि लाइन के नीचे जो ये नुक्ता है ये किसका है। लाइन के नीचे जो नुक्ता आता है ये बा का नुक्ता आता है, कि बा के नीचे नुक्ता होता है। और यहाँ मुफरदात में जो है जीम के पेट में लिखा हुआ है, लेकिन जब हम मुफरद को किसी दूसरे हर्फ के साथ मिलाएंगे, मुरक्कब इसको बनाएंगे, किसी दूसरे हर्फ के साथ मिलाकर जब इसको लिखाएंगे तो इसके भी नीचे ही नुक्ता आएगा, जीम जी। और 2 नुक्ते जो हैं ये ता और काफ के ऊपर आते हैं। ता के ऊपर 2 नुक्ते और काफ के ऊपर 2 नुक्ते, और किसी के ऊपर 2 नुक्ते नहीं आते हैं। ये लाइन के ऊपर 3 नुक्ते जो हैं ये एक तो सा के ऊपर आते हैं और एक बड़ा शीन के ऊपर आते हैं। लिख देते हैं, सा के ऊपर 3 नुक्ता और बड़ी शीन के ऊपर 3 नुक्ते। और लाइन के ऊपर जो नुक्ते हैं ये 8 हर्फों के ऊपर आते हैं। देख लेते हैं, खा, जाल, जा, गौद, ज़ो, गैन, फा और नून। ये 8 अल्फाजों के ऊपर जो है ये नुक्ता आता है। खा, ज़ल, ज़ा, गौद, ज़ो, गैन, फा और नून के ऊपर। लाइन के नीचे 2 नुक्ते, ये सिर्फ या के नीचे आता है, चाहे या इस तरीके से लिखी गई हो और चाहे या इस तरीके से लिखी गई हो। इन नुक्तों को हम याद करेंगे इंशाअल्लाह तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा ये पढ़ना। अब हम देख लेते हैं, नुक्तों की पहचान हमने कर ली है और अल्फाज हमने पढ़ लिए हैं। अब इम्तिहान, यानी इन अल्फाजों को याद कर जो ये अल्फाज लिखे हुए हैं, ये कटवा अल्फाज लिखे हुए हैं, इधर से उधर कर दिया गया है इनको यहाँ लिखने में, तो इसलिए देख लेते हैं इम्तिहान। ता, तो, फ, शीन, सीन, صاد، حاء، هاء، خاء، قاف، ذال، زاء، ضاد، ظاء، ألف، عين، نون، باء، فاء، غين، ياء، جيم، मीम, लाम, दाल। ये भी देख लिए हैं। इन अल्फाज को याद कर इनमें से अच्छी तरीके से अपना इम्तिहान लें, अपने आप को जांचें कि मेरे याद हुए हैं या नहीं हुए। अब देख लेते हैं, ये जो मैंने लिखे हुए हैं ये एक शक्ल इसकी है, मुफरद की शक्ल है, लेकिन ये नीचे लिखी हुई जो है ये मुरक्कब की शक्लें हैं। देख लेते हैं मुरक्कबात में मिले हुए हरफों की शक्लें, यानी एक दूसरे से जो हर्फ मिलकर आते हैं उनको मुरक्कब कहते हैं। जैसे अलिफ अगर किसी हर्फ के साथ मिलकर आएगा तो इन 2 शक्लों में आएगा, या तो ये शक्ल होगी या ये शक्ल होगी। जैसे सीन अलिफ हम लिखते हैं तो ये अलिफ यहाँ तक, ये अलिफ बन गया यहाँ तक, और लाम अलिफ हम लिखते हैं तो ये अलिफ बन गया यहाँ तक। इसी तरीके से इनको मिलाकर लिखते हैं। तो अलिफ की 2 शक्लें हैं, अलिफ अलिफ, बा की 2 शक्लें हैं, बा बा, ता की 3 शक्लें हैं, ता। जीम की 1 शक्ल है, जीम। ये लास्ट में इस तरीके से आता है किसी हर्फ के आखिर में और किसी हर्फ के शुरुआत में या बीच में,
یہ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ تو ہم لکھنے کا طریقہ بھی سیکھتے رہیں اور ان کو اچھی طریقے سے جانچیں کہ بھئی ان کی شکلوں کو اچھی طریقے سے دماغ میں بٹھا لیں، تو انشاءاللہ آگے کام آئے گی حرفوں کو پہچاننے میں۔ دال، دال کی ایک شکل ہے دال۔ عین، عین کی دو شکلیں ہیں عین عین۔ فا، فا کی دو شکلیں ہیں فا فا۔ کاف، کاف کی دو شکلیں ہیں کاف کاف۔ لام، لام کی دو شکلیں ہیں لام لام۔ میم، میم کی دو شکلیں ہیں میم میم۔ نون، نون کی دو شکلیں ہیں نون نون۔ ہا، ہا کی تین شکلیں ہیں ہا ہا ہا۔ حمزہ، حمزہ کی دو شکلیں ہیں حمزہ حمزہ۔ حمزہ کہیں بھی جب آئے گا یا تو اس شکل میں آئے گا یا پھر اس شکل میں آئے گا، لیکن یہ شکلیں ہوں گی اور ان کے اوپر چھوٹا سا حمزہ لکھا ہوا ہوگا تو ہی یہ حمزہ بنے گا۔ تو اس لیے ہم یہ چھوٹا سا کسی بھی حرف کے اوپر آ سکتا ہے، الف کے اوپر بھی آ سکتا ہے، یا کے اوپر بھی آ سکتا ہے، واو کے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ تو اس کو یہ جب آ جاتا ہے، یہ چھوٹا سا حمزہ کسی بھی حرف کے اوپر آ جاتا ہے تو اس کو حمزہ بنا دیتا ہے۔ تو ماشاءاللہ ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے یہ پڑھ لیا ہے اور اس کو دماغ میں بٹھانا ہے۔ اب ہمیں اس کو یاد کرنا ہے، جب تک ہم اسے یاد نہیں کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے ہمیں اس کو ضرور بے ضرور یاد کرنا ہے ان الفاظوں کو۔ میں نے اردو والی ویڈیو بھی اپنے اس یوٹیوب چینل NHP اردو اکیڈمی میں ڈال دی ہے، آپ نے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس کو بھی جا کر دیکھ لیں اور آپ اردو بھی سیکھ سکتے ہیں پڑھنا اور لکھنا۔ آپ اس کا ایک اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ آپ نے اسکرین شاٹ لے لیا ہوگا۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو آئے آپ کے پاس اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ پڑھتے رہیے، سیکھتے رہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو راضی کرتے رہیے، اپنی نمازوں کو وقت پر پڑھتے رہیے۔ اب اپنے میزبان ناصر حسین کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔